कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के निशाने पर रहने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस विजयदशमी को अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। आज भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को खूब बुरा भला कह लें और पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानने वाले कांग्रेस के लोग भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कितनी ही गालियां दे लें, लेकिन इस ऐतिहासिक सत्य से पूरे देश का परिचित होना जरूरी है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रभक्ति से भरी भूमिका देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए थे कि 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी शामिल किया था और 3000 से ज्यादा स्वयंसेवक गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे। इनमें बड़ी संख्या में गाजियाबाद और मेरठ के स्वयंसेवक भी थे, जिनका उल्लेख स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। इतना ही नहीं, 1947 में मिली आजादी के बाद भारत के 2 प्रदेशों को आजादी दिलाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विशेष भूमिका रही थी। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष के अवसर पर बने इस नए एपिसोड में मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है। एक तरफ जहां करोड़ों लोग संघ की विचारधारा और कार्य पद्धति के घोर समर्थक हैं, वहीं इसके विरोधियों की संख्या भी कम नहीं है। 99 वर्ष के इस सफर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभिन्न कालखंड के दौरान कभी प्रतिबंध, कभी घनघोर विरोध, कभी गिरफ्तारियों के बीच कहां से कहां तक पहुंचा है, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि संघ से निकलने वाली विभूतियों में कौन कौन लोग शामिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संघ के ख्याति प्राप्त स्वयंसेवकों में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व प्रधानमंत्री और अभूतपूर्व व्यक्तित्व के स्वामी रहे अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, एकनाथ रानडे, मनोहर पर्रिकर, विजय रूपाणी, देवेंद्र फडणवीस, राम माधव आदि के नाम शामिल हैं। दोस्तों, 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों स्वयंसेवक पूरे गणवेश में शामिल हुए। इसकी रिपोर्ट उस समय द ऑब्जर्वर और हिंदुस्तान टाइम्स में विस्तार से छपी थी। इस बात को लेकर अलग अलग दावे हमेशा किए जाते रहे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को आमंत्रित किया था या संघ के स्वयंसेवक खुद ही उस परेड में शामिल हुए थे। ए जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड कल्चर द कारवा का 17 जनवरी 1923 का एक लेख मैंने हाल ही में पढ़ा, जिससे इस बात का पूरा विरोध किया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। लेख में दावा किया गया है कि इंटरनेट आर्काइव में ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। आपको बता दूं कि इंटरनेट आर्काइव वो संस्था है जो अब तक 866 अरब पेजों को सर्च इंजन पर डाल चुकी है। इस लेख में यह तो दावा किया गया कि आरएसएस को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बुलाया था, लेकिन आरएसएस के हजारों लोग परेड में शामिल हुए थे, यह माना गया है। लिखा गया है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी थी और वो खुद को वैधानिक रूप से स्थापित करने का कोई भी अवसर नहीं खोना चाहता था। लेख के अनुसार नेहरू ने बाद में बताया भी कि आरएसएस ने न केवल दिल्ली से बल्कि आस पड़ोस के इलाकों से भी अपने सदस्यों को मार्च के लिए जुटाने के प्रयास किए। 27 जनवरी को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए नेहरू ने कहा, एक दिन पहले कुछ कांग्रेसी मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि संघ गाजियाबाद, मेरठ और अन्य जगहों से अपने सदस्यों को जुटा रहा है, लेकिन हमारे पास उसके सदस्यों की तरह वर्दियां नहीं है। मैंने कहा, देखिए, मैं संघ को तो आने से नहीं रोक सकता क्योंकि किसी को भी रोकना सही नहीं होगा। दोस्तों, यह उल्लेख मैंने इसलिए किया कि संघ के खिलाफ लिखे गए लेख में भी लिखा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने से नहीं रोका था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1947 में भारत को मिली आजादी के बाद 2 प्रदेशों को आजादी दिलाने में आरएसएस की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। उसकी जानकारी देने से पहले हम आपको आरएसएस पर तैयार की गई एक विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। इसे देखकर आप संघ के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो आइए पहले देखते हैं वो रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है।
ये संघ और आरएसएस के नाम से भी प्रसिद्ध है। बीबीसी के अनुसार संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर सन 1925 को विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। नागपुर के मोहिनी का बाड़ा में पहली बार 10-12 वर्ष की आयु के 5-6 बालकों को लेकर पहली शाखा लगाई गई। उस समय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की आयु 36 वर्ष की थी। लोगों ने मजाक उड़ाया कि डॉक्टर पागल हो गया है, बालकों के साथ खेल रहा है, ऐसे खड़ा करेगा हिंदुओं का संगठन। लेकिन देखते ही देखते आरएसएस भारत के एक बड़े भूभाग में फैल गया और आज संघ की सक्रिय स्वयंसेवकों की संख्या लाखों में है। अगर संघ के समर्थकों की बात करें तो उनकी संख्या करोड़ों में है। भारत में 65,000 से अधिक स्थानों पर संघ की नियमित शाखाएं लगती हैं, जिनमें प्रतिदिन लाखों लोग शामिल होते हैं। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लगभग 80 देशों में संघ सक्रिय है। विश्व के कई देशों में शाखाओं का कार्य चलता है। कहीं पर भारतीय स्वयंसेवक संघ तो कहीं हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से कार्य चलता है। शाखा में कार्यवाह का पद सबसे बड़ा होता है। उसके बाद शाखाओं का दैनिक कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य शिक्षक का पद होता है। शाखा में बौद्धिक व शारीरिक क्रियाओं के साथ स्वयंसेवकों का पूर्ण विकास किया जाता है। जो भी सदस्य शाखा में आता है वह स्वयंसेवक कहलाता है। संघ के 50 से अधिक संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और 200 से अधिक संगठन क्षेत्रीय प्रभाव रखते हैं। इसमें कुछ प्रमुख संगठन हैं जो संघ की विचारधारा को आधार मानकर राष्ट्रीय और समाज के बीच सक्रिय हैं। कुछ राष्ट्रवादी, सामाजिक, राजनीतिक, युवा वर्ग के बीच कार्य करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में, संतों के बीच में, विदेशों में और अन्य कई क्षेत्रों में संघ परिवार के संगठन सक्रिय रहते हैं। इनमें कुछ प्रमुख संगठन के नाम हैं: भारतीय जनता पार्टी, सहकार भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, राष्ट्रीय सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू स्वयंसेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बजरंग दल, लघु उद्योग भारती, भारतीय विचार केंद्र, विश्व संवाद केंद्र, राष्ट्रीय सिख संगत, हिंदू जागरण मंच और विवेकानंद केंद्र। संघ में संगठनात्मक रूप से सबसे ऊपर सरसंघचालक का स्थान होता है, जो पूरे संघ का दिशा निर्देशन करते हैं। सरसंघचालक की नियुक्ति मनोनयन द्वारा होती है। प्रत्येक सरसंघचालक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हैं। संघ के पहले सरसंघचालक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार उपाख्य डॉक्टर जी का कार्यकाल 1925 से 1940 तक रहा। उनके बाद माधव सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य गुरुजी 1940 से 1973 तक, मधुकर दत्तात्रेय देवरस उपाख्य बाला साहेब देवरस 1973 से 1993 तक, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाख्य रज्जू भैया 1993 से सन 2000 तक, कुपाहली सितारमैया सुदर्शन उपाख्य सुदर्शन जी 2000 से 2009 तक सरसंघचालक रहे। 2009 में डॉक्टर मोहन राव मधुरकर राव भागवत इस जिम्मेदारी को संभालते हुए हैं। मित्रों, भारत में और विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध की गाज कई बार गिरी है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सबसे पहले आरएसएस को प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि गांधी की हत्या में आए अदालती फैसले में नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इस हत्याकांड में संघ की कोई भूमिका अदालत ने नहीं मानी थी। आरएसएस पर प्रतिबंध की बड़ी बिजली दूसरी बार 1975 में गिरी थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने का प्रयास किया था। दरअसल उस समय इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में समग्र क्रांति आंदोलन चल रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्ण समर्थन मिल जाने से यह आंदोलन एक शक्तिशाली संगठित देशव्यापी आंदोलन बन गया था। प्रतिबंध के साथ ही संघ के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज कर दी गई थी। संघ के भूमिगत नेतृत्व ने उस चुनौती को स्वीकार करके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया और वो एक राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन के प्रयास में जुट गए थे। थोड़े ही दिनों में देश भर की सभी शाखाओं के तार भूमिगत केंद्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ गए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ही उससे जुड़े जनसंघ, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, मजदूर संघ इत्यादि लगभग 30 संगठनों ने भी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी थी।
संघ के भूमिगत नेतृत्व ने गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों, निष्पक्ष बुद्धिजीवियों और विभिन्न विचार के लोगों को भी एक मंच पर एकत्र कर दिया था। इस दौरान जेलों में डाले गए स्वयंसेवकों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा थी। बाद में एक राजनीतिक सौदेबाजी का प्रयास भी हुआ। प्रस्ताव रखा गया था कि संघ से प्रतिबंध हटाकर सभी स्वयंसेवकों को जेल से मुक्त किया जा सकता है यदि संघ इस आंदोलन से अलग हो जाए। लेकिन संघ ने आपातकाल हटाकर लोकतंत्र की बहाली से कम कुछ भी स्वीकार करने से मना कर दिया था। संघ ने इंदिरा गांधी के पास स्पष्ट संदेश भेज दिया था कि देश की जनता के इस आंदोलन का संघ ने समर्थन किया है। हम देशवासियों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। हमारे लिए देश सबसे पहले है। अंत में देश में हो रहे प्रचंड विरोध और विश्व स्तरीय दबाव के कारण आम चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। इंदिरा गांधी ने समझा था कि बिखरा हुआ विपक्ष एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ सकेगा, परंतु संघ ने इस चुनौती को भी स्वीकार करके सभी विपक्षी पार्टियों को एकत्र करने जैसे कठिन कार्य को भी कर दिखाया था। संघ के 2 वरिष्ठ अधिकारियों प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया और दत्तोपंत ठेंगड़ी ने प्रयत्नपूर्वक 4 बड़े राजनीतिक दलों को अपने दलगत स्वार्थों से ऊपर उठकर एक मंच पर आने को तैयार कर लिया था। सभी दल जनता पार्टी के रूप में चुनाव के लिए तैयार हो गए थे। चुनाव के समय जनसंघ को छोड़कर किसी भी दल के पास कार्यकर्ता नाम की कोई चीज नहीं थी। सभी के संगठनात्मक ढांचे इमरजेंसी के दौरान शिथिल पड़ चुके थे। इस कमी को भी संघ ने ही पूरा किया। लोकतंत्र की रक्षा हेतु संघर्षरत स्वयंसेवकों ने अब चुनाव के संचालन का बड़ा उत्तरदायित्व भी निभाया। अंततः जनता विजय हुई और देश को पुनः लोकतंत्र मिल गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं उन 2 प्रदेशों की जिन्हें 1947 के बहुत बाद आज़ादी मिली और उनको आज़ाद कराने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। ये राज्य हैं दादरा नगर हवेली और गोवा। विकिपीडिया के अनुसार दादरा नगर हवेली और गोवा के भारत विलय में संघ की निर्णायक भूमिका रही। 21 जुलाई 1954 को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया और 28 जुलाई को नरोली और फिपारिया मुक्त कराए गए। फिर राजधानी सिलवासा मुक्त कराई गई। संघ के स्वयंसेवकों ने 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया। पूरा दादर नगर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया गया। इसी प्रकार संघ के स्वयंसेवक 1955 से गोवा मुक्ति संग्राम में प्रभावी रूप से शामिल हो चुके थे। विकिपीडिया के अनुसार गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इंकार करने पर जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में संघ के कार्यकर्ताओं ने गोवा पहुंचकर आंदोलन शुरू किया। जगन्नाथ राव जोशी सहित संघ के कार्यकर्ताओं को 10 वर्ष की सजा हुई। हालत बिगड़ने पर अंततः भारत को सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ा और 1961 में गोवा स्वतंत्र हो गया। संघ के आलोचकों द्वारा संघ को एक अतिवादी दक्षिणपंथी संगठन बताया जाता है और हिंदूवादी और फासीवादी संगठन के तौर पर संघ की आलोचना भी की जाती है, जबकि संघ के स्वयंसेवकों का कहना है कि सरकार एवं देश की अधिकांश पार्टियां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में लिप्त रहती है। विवादास्पद शाहबानो प्रकरण, हज यात्रा में दी जाने वाली सब्सिडी, असीमित अधिकारों के साथ वक्फ बोर्ड का गठन और पूर्व में राम मंदिर निर्माण में बाधाएं डालते रहना इसके प्रमाण हैं। संघ का यह मानना है कि ऐतिहासिक रूप से ही हिंदू सब देश में हमेशा से ही उपेक्षित और उत्पीड़ित रहे हैं और वो सिर्फ हिंदुओं के जायज अधिकारों की ही बात करता है, जबकि उसके विपरीत उसके आलोचकों का यह आरोप है कि ऐसे विचारों के प्रचार से भारत की धर्मनिरपेक्ष बुनियाद कमजोर होती है। संघ की इस बारे में मान्यता है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है। किसी विशेष पूजा पद्धति को मानने वालों को हिंदू कहते हो ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति जो भारत को अपनी जन्मभूमि मानता है, मातृभूमि व पितृभूमि मानता है, यानी जहां उसके पूर्वज रहते आए हैं, तथा उसे पुण्य भूमि भी मानता है, अर्थात जहां उसके देवी देवताओं का वास है, वो हिंदू है। संघ की यह भी मान्यता है कि भारत यदि धर्मनिरपेक्ष है तो इसका कारण भी केवल यह है कि यहां हिंदू बहुमत में है। मित्रों, संघ के ज्यादातर कार्यों का निष्पादन शाखा के माध्यम से ही होता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर सुबह या शाम के समय 1 घंटे के लिए स्वयंसेवकों का परस्पर मिलन होता है। वर्तमान में पूरे भारत में संघ की 65,000 से ज्यादा नियमित शाखाएं लगती हैं।
वस्तुतः शाखा ही संघ की बुनियाद है, जिसके ऊपर आज ये इतना विशाल संगठन खड़ा हुआ है। शाखा में नियमित देशभक्ति का गीत अवश्य होता है। संघ ने ध्वज को गुरु माना है और शाखा का प्रत्येक कार्यक्रम ध्वज के समक्ष होता है। वर्ष में एक बार सभी स्वयंसेवक अपनी क्षमता के अनुसार गुरु के समक्ष यानी ध्वज के समक्ष गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पण करते हैं। इसी समर्पण से वर्ष भर संघ के कार्य निष्पादित होते हैं। शाखा की सामान्य गतिविधियों में खेल, योग, वंदना और भारत एवं विश्व के सांस्कृतिक पहलुओं पर बौद्धिक चर्चा परिचर्चा शामिल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित शाखा पर होने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा वर्ग, संघ शिक्षा वर्ग, कार्यकर्ता विकास प्रथम, अंतिम एवं महत्वपूर्ण कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय कार्यालय नागपुर में होते हैं। संघ की रचनात्मक व्यवस्था का वर्गीकरण केंद्र, क्षेत्र, प्रांत, विभाग, जिला, तहसील, नगर, खंड, मंडल, ग्राम और शाखा के रूप में किया जा सकता है। सुबह लगने वाली शाखा को प्रभात शाखा, शाम को लगने वाली शाखा को सायं शाखा और रात्रि को लगने वाली शाखा को रात्रि शाखा कहते हैं। सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को मिलन कहते हैं। महीने में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को संघ मंडली कहा जाता है। संघ में प्रचारक प्रणाली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अविवाहित रहकर कुछ स्वयंसेवक संघ का कार्य करने की शपथ लेते हैं। वो अपना घर छोड़ देते हैं और संघ कार्यालयों पर ही रहते हैं। ऐसे सभी प्रचारक स्थानीय निवासी स्वयंसेवकों के घरों में ही भोजन ग्रहण करते हैं। सामाजिक सेवा और सुधार को लेकर आरएसएस के विचार और कर्म रूढ़ियों में जरा भी बंधे हुए नहीं है। हिंदू धर्म में सामाजिक समानता के लिए संघ दलितों और पिछड़े वर्गों को मंदिर में पुजारी पद के प्रशिक्षण का पक्ष लेता है। उनके अनुसार सामाजिक वर्गीकरण ही हिंदू मूल्य के हनन का कारण है, जिसका समाप्त होना अब जरूरी है। विकिपीडिया के अनुसार महात्मा गांधी ने 1934 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर की यात्रा के दौरान वहां पूर्ण अनुशासन देखा और छुआछूत की अनुपस्थिति पाई थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की और जाना कि वहां लोग एक साथ रह रहे हैं और एक साथ ही सब भोजन भी कर रहे हैं। दोस्तों, स्वयंसेवकों को केवल उनके पहले नाम से पुकारा जाता है, जाति नहीं पुकारी जाती। प्रत्येक स्वयंसेवक के नाम के बाद जी लगाया जाता है, फिर चाहे वो स्वयंसेवक 9 वर्ष का हो या 90 वर्ष का। शाखाएं अपने यहां सहभोज करती हैं, जिनमें अपने अपने घर से लाया हुआ भोजन बिना किसी भेदभाव के सभी एक साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। विभिन्न आपदाओं, विपदाओं और हादसों के समय राहत और पुनर्वास संघ की पुरानी परंपरा रही है। संघ ने 1971 के उड़ीसा चक्रवात और 1977 के आंध्र प्रदेश चक्रवात सहित इस तरह के तमाम आपदाओं के समय राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ की यह राहत और पुनर्वास सेवा बिना किसी धर्म और जाति के भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए होती है। 1 अक्टूबर 1997 में गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर फ्रंटियर मेल में विस्फोट के दौरान मैंने अपनी आंखों से आरएसएस के स्वयंसेवकों का सेवा भाव देखा था। ट्रेन के डिब्बों से हर धर्म जाति के लोगों को निकाल कर वो अस्पताल पहुंचा रहे थे। यशोदा अस्पताल गांधीनगर में लाए गए घायल लोगों में मुस्लिम लोग भी शामिल थे। संघ से जुड़ी सेवा भारती ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से परेशान सैकड़ों बच्चों को गोद ले रखा है, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम बच्चे भी शामिल हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, सदा वत्सल मातृभूमि, आपके सामने शीश झुकाता हूं, ये संघ की प्रार्थना है। ये संस्कृत में है और इसकी अंतिम पंक्ति हिंदी में भारत माता की जय है। संघ की शाखा या अन्य कार्यक्रमों में इस प्रार्थना को अनिवार्य रूप से गाया जाता है और ध्वज के सम्मुख नमन किया जाता है। तो मित्रों, अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में आरएसएस के प्रवेश करने के अवसर पर बनाए गए इस एपिसोड में बस इतना ही। अब आपसे विदा लेता हूं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीवीआईपी न्यूज, नमस्कार।